अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सबसे हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं, कुवैत में जाना चाहते हैं, चाहे आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश किसी भी कंट्री से हैं, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है यही सवाल कर रहे हैं कि हम जो है कुवैत में एंट्री किस तरीके से कर पाएंगे। तो इंटरनेशनल फ्लाइट के हवाले से कुछ मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है, कुवैत में लोग जो है स्मगलिंग वगैरह अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। तो गिरफ्तारी के हवाले से जो है अपडेट आ रही है निकल के, काफी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जैसे कि आपको मालूम है, अगर किसी भी तरीके से आप इलीगल काम करते हैं, इलीगल एक्टिविटी करते हैं, तो चाहे वो कुवैत हो या कोई भी देश हो, तो उस देश में तुरंत जो है उस बंदे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है और उसके बाद में जो भी जुर्माना, जिस तरीके की जेल वगैरह होती है, और उस पर एकदम से तुरंत फाइन वगैरह डाल दिया जाता है। तो अगर आप इस तरीके का कोई भी कामकाज करते हैं तो बिल्कुल उससे दूर हो जाइए। अपना लीगल तरीके से, सही तरीके से कामकाज कीजिए, ताकि लॉन्ग टर्म तक आप उस काम पर लगे रहें और मेहनत करके अपना पैसा कमाते रहें। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट जो आ रही है निकल के वो आ रही है, जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि 7 मार्च से एयरपोर्ट ओपन होने वाला है। ये डीजीसीए का ऐलान है और मैं आपको बता देता हूं, काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि 7 मार्च को जैसे ही एयरपोर्ट ओपन होगा तो क्या हम उसमें एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं 7 मार्च के बाद में। और हम जो है दुबई में फंसे हुए हैं, आप हमें क्लियरली इस चीज के बारे में समझा दीजिए और बता दीजिए। और हमारा जो वीजा नंबर है वो 18 है, यानी कि वर्क वीजा है, तो हम उस पर जा सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप दुबई में फंसे हैं तो 7 मार्च के बाद में जो है कुवैत ने इस चीज पे ये बोला है कि जितनी भी हाई रिस्क की कंट्रियां हैं उनको जो है एंट्री नहीं मिलेगी 7 मार्च के बाद में, और जो नॉर्मली कंट्रियां हैं उनको एंट्री मिल जाएगी। अब बात करते हैं दुबई में फंसे लोगों की, तो दुबई की ज्यादा जो है कोरोना वायरस के केसेस नहीं है अभी फिलहाल में। इन्होंने सारी फ्लाइटों को सस्पेंड किया हुआ है, तो दुबई की जो फ्लाइट है वो चालू हो जाएगी 7 मार्च के बाद में। अगर आप दुबई में फंसे हैं तो आप बिल्कुल चाहे कोई से भी वीजा पे हो, तो आप उसके बाद में इंशाल्लाह उम्मीद यही की जा सकती है कि आप आ सकते हैं, अगर ये 7 मार्च के बाद में फ्लाइट स्टार्ट करते हैं अदर कंट्रियों से। तो अदरवाइज इसमें भी ये गिने चुने जो खादिम वीजा वाले हैं, अगर उन्हीं लोगों को अलाउ करते हैं तो वो लोग ऑलरेडी अभी भी अलाउ हैं। अगर 7 मार्च को ये खादिम वीजा वालों को अलाउ करेंगे, आने के लिए एंट्री देंगे, तो आप खुद सोच सकते हैं जब खादिम वीजा वाले अभी आ रहे हैं तो 7 मार्च की कोई डेट देने की वजह ही नहीं थी। अगर इन्होंने 7 मार्च की डेट दी है तो जो लोग फंसे हुए हैं इधर अदर कंट्रियों में, जिस कंट्री में किसी भी तरीके से कोरोना वायरस की ज्यादा महामारी नहीं है और नॉर्मली केसेस हैं, तो उन कंट्रियों के लिए 7 मार्च का टाइम दिया हुआ है। अदरवाइज इंशाल्लाह कोई भी अपडेट आता है इससे रिलेटेड कुछ भी अब इसके बारे में, तो हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। लेकिन उम्मीद यही की जा सकती है कि आप 7 मार्च के बाद में अगर दुबई के अंदर फंसे हुए हैं तो इंशाल्लाह आपको एंट्री मिल जाएगी और आप जो है कुवैत के अंदर एंट्री कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब आपको जो है वीजा, कोई भी वीजा हो आपका, चाहे वर्क वीजा, एम्प्लॉयमेंट वीजा या किसी भी तरीके का कोई सा भी वीजा हो, आप घर पे रहते हैं यानी कि इंडिया के अंदर रहते हैं, नए वीजा है, तो आप नहीं जा पाएंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली फ्लाइट से, ओनली खादिम वीजा वाले डायरेक्ट फ्लाइट से चल रहे हैं, उसके अलावा कोई सी भी फ्लाइट वाले डायरेक्ट फ्लाइट से नहीं चल रहे हैं दूसरी वीजा वाले। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। काफी सारे लोग हमसे बोल रहे हैं कि हम खादिम वीजा पे अगर नया वीजा हाउस ड्राइवर का लेना चाहें तो मिल सकता है या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल अभी खादिम वीजा जो घर फैमिली का वीजा निकल रहा है वो बिल्कुल चालू है। आपको अगर कोई देता है कुवैत का तो आप ले सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। प्राइस की बात करें, नॉर्मल अलग अलग तरीके के अलग अलग जगहों के प्राइस होते हैं, ऑफिस वगैरह के अलग अलग प्राइस होते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से डील कीजिएगा और आप जो है वर्क वीजा पे या खादिम वीजा पे यहीं से जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी वो आपको पसंद आएगी। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।